जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। कंप्लीट हिंदी व्याकरण करवा रहे दोस्तों आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क। और मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे मित्रों, देखिएगा एक सीरीज मिलेगी आपको ई बुक के रूप में, उसमें कंप्लीट हिंदी के चैप्टर होंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर ये दे रखे, देखिएगा यहाँ मैं दे देता हूँ आपको, जो है वो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। 8955661301 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना, उस सीरीज को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। 30 आपको पता है दोस्तों, 30% आएंगे हिंदी के अंदर, गलत नहीं होने चाहिए बीएसटीसी के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है दोस्तों प्रत्यय। आखिर कहते किसे हैं प्रत्यय? प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे जुड़ता है, जो शब्द के आगे जुड़ता है, वो तो हमने देखा था उपसर्ग। उपसर्ग हमने कर लिए थे। जो शब्द के आगे जुड़ता है वो तो उपसर्ग होता है, और जो शब्द के पीछे जुड़ता है, जो पीछे जुड़ता होता है, वो होता है प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है? मैं पर पीछे, पैसे पीछे, प्रत्यय 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 जो पीछे जुड़ते हैं शब्द के। परिभाषा देखो क्या है परिभाषा? वह शब्दांश, क्या दोस्तों? वह शब्दांश मतलब वह शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में यानी पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, अर्थात एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। सीधा सा मतलब है प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, वो अभी बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे उदाहरण आपके सामने मैंने लिया, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ आपके सामने, समाज। क्या लिया मैंने? समाज लिया। अब इस समाज के अंदर मैं प्रत्यय लगा देता हूँ, वो प्रत्यय लगाया मैंने इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। तो ये मैंने इक प्रत्यय लगा दिया ये समाज में, तो ये क्या हो गया? ये बन गया सामाजिक। क्या बन गया? सामाजिक। पहले समाज था, अब क्या बन गया? सामाजिक। उसी प्रकार से मीठा, अब मीठी चीज है, मीठा में मैं पीछे लगा दो आस, यानी आस प्रत्यय, तो ये क्या बन जाएगा? मिठास। क्या बन गया? मिठास। तो प्यारे मित्रों, अब देख लेते प्रमुख जो प्रत्यय हैं आपके सामने। प्रत्यय को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपके प्रमुख शब्दों के आपने नाम सुने होंगे, ये प्रमुख अ शब्द देखिएगा, अ है, आ है, ठीक है। ये जो ए और आ जो है ना, ए और आ, ये आपके आ में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये छोटी और बड़ी और छोटा ए और आई, ये आपके जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे? ये आपके आई में चेंज हो जाएंगे। ये छोटा और बड़ा और औ, ये आपके किस में चेंज हो जाएंगे? ये आपके औ में चेंज हो जाएंगे। किस प्रकार चेंज होंगे थोड़ा बताओ। देखेगा, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर उदाहरण लिया, देख सकते हो आप सभी, अंश लिया। क्या लिया मैंने आपके सामने उदाहरण? अंश। तो अंश में देखो, जैसे इसके पीछे तो हम प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे मैंने एक उदाहरण आपको लिया अंश, तो इस अंश में मैं प्रत्यय लगा देता हूँ। कौन सा? इक प्रत्यय। कौन सा लगा देता हूँ? इक प्रत्यय लगा देता हूँ। तो ये हमारे सामने बन जाएगा आंशिक। क्या बन जाएगा? आंशिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंशिक बन जाएगा। कैसे? देखिएगा, ये जो शुरुआती जो अक्षर है, जैसे आप शुरुआती जो वर्ण है अ, ये किस में चेंज हो जाएगा? अभी देखा था जो अ है, ये किस में चेंज हो जाएगा? आ में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अ है था, इसमें एक प्रत्यय हमने जोड़ा, तो ये किस में चेंज हो गया? आ में चेंज हो गया और बन गया आंशिक। समझ रहे मेरी बात दोस्तों? तो अ और आ किस में चेंज हो जाएंगे? आ में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा ईश्वर। क्या लिख रखा है? ईश्वर लिख रखा है। तो इस ईश्वर में देखिएगा, ये जैसे आपके सामने ईश्वर है, और ईश्वर में आप देखें तो ईश्वर में ये किस प्रकार से चेंज होगा? अब ये जो ई आया देखिएगा, ये ई, तो ये कहाँ? ये बड़े ई। तो इसको यदि हम चेंज करें तो ये आपको देखो, ये प्रत्यय, एक प्रत्यय आता है यह प्रत्यय, इसमें ये में चेंज कर देते हैं। जैसे अब ये जो ईश्वर है, तो ये ईश्वर आपके चेंज हो जाएगा, और ये किस में चेंज होगा? ई। ये ई और ई ए जो दे रखा हो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐश्वर्य। क्या बन जाएगा? ऐश्वर्य। और हाँ, ये ध्यान रखें दोस्तों, ये ई ए आई, इनमें जो पीछे जो शब्द होगा उसमें बदलाव आएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ई, ये ई आया इसीलिए ये ए में चेंज हो गया, ये ए में चेंज हो गया, ऐश्वर्य हो गया। अब यहाँ पर तो देखिएगा, ये जो प्रमुख है ना, ये जो है, ये तो प्रत्यय है। यहाँ पर इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न पूछा जाएगा ऐश्वर्य में कौन से प्रत्यय है, तो ऐश्वर्य में ये प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इसमें ये प्रत्यय है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शब्द जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधा र ऊपर चढ़ा गया, ये आधा र, ये जो र है वो छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब आधा र हो जाएगा, आधा र, छोटा का मतलब आधा हो जाएगा, बस। अब ये प्रमुख, उसी प्रकार से देखो उ और उ और ओ आउ, ये आपके आऊ में चेंज हो जाएगा, आऊ। यानी दोस्तों जो शुरुआत में जो शब्द है उसमें भी बदलाव आएगा। जैसे यहाँ पर कुमार मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? कुमार। तो कुमार लिखा यहाँ पर, और कुमार देखो, ये कुमार आपके किस में, इसमें ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आपके देखो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों?
ये आपके जो है इसमें चेंज हो जाएगा कोमारी में। तो यहाँ पर जो कु आया कु, ये देखिएगा ये कु, कु का मतलब ये मत समझ कु कु बोल के देखो कु उ, तो उ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, उ है तो उ आ गया उ, तो ये जो उ है छोटा उ आ गया तो उ ओ में चेंज औ में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसलिए हो गया कोमारी है। क्या हो गया? कोमारी हो गया। ठीक है। अब आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से इसमें निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर पूछेगा दोस्तों, अभी जैसे उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो ये मैंने लिया इक प्रत्यय, ये आपके सामने इत प्रत्यय, ये थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अंश, अभी हमने देखा था ये ए आपके किस में चेंज हो जाएगा? आ की मात्रा लग जाएगी, आंशिक हो गया। उसी प्रकार कर्म, ये आपके यहाँ पर क तो आ गया कार्मिक में चेंज हो गया, कर्म कार्मिक बन गया, चरित्र का चारित्रिक बन गया, धर्म का धार्मिक बन गया। ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे दोस्तों। ये आपके क्या है दोस्तों? इक प्रत्यय के उदाहरण है, अंश आंशिक। अब डायरेक्ट प्रश्न पूछ जाएगा आपको कि बताइएगा ये जो आपके सामने चारित्रिक आया शब्द आया है, इस चारित्रिक में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? आपके सामने इत प्रत्यय दे देगा, इक प्रत्यय देगा, ये प्रत्यय दे देगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे मेरी बात? तो फिर आपको उसमें बताना होगा कि चारित्रिक में इक प्रत्यय है। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है कि भाई ये चारित्रिक है ना, चारित्र, ये चरित्र शब्द था। क्या था? चरित्र शब्द था, और इसमें जुड़ा हुआ है इक प्रत्यय, इसलिए ये बन गया चारित्रिक। ठीक है। पूछेगा कि आंशिक में कौन सा है, बताओ कार्मिक में कौन सा है? तो कार्मिक ये आपके कर्म शब्द था, कर्म, और कर्म में इक प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गया कार्मिक। समझ रहे? उसी प्रकार से देखो इत प्रत्यय, ये आपके सामने देखेगा एक शब्द आया हर्ष, और हर्ष में देखिएगा प्रत्यय जुड़ गया इत प्रत्यय, तो ये बन गया हर्षित। ठीक है। ये आपके सामने लज्जित, ये गर्वित, ये पल्लवित, इन सब में क्या है? इत प्रत्यय है। समझ रहे मेरी बात? तो कुल मिला के देखो ये इक प्रत्यय और इत प्रत्यय, कुछ ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करने के लिए आप सीरीज जरूर पढ़ लेना, उसमें विस्तार से दे रखा है, हस्तलिखित मेरे द्वारा नोट्स तैयार हुए हैं। ठीक है, 30 रुपये लगेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आप देखिएगा वहाँ पर मिल जाएगी आपको ई बुक के रूप में। ये है आपके सामने ई प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ई। तो इसमें देखो जैसे भारतीय, ठीक है, राजकीय, मानवीय, स्थानीय, तो इन सब में देखेंगे तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। सभी में देखो ई है, ई है, ई है। समझ रहे? उसी प्रकार से देखो ऐ, तो ए में देखो आग्नेय, पाथेय, राधेय, कौतेय, इनमें कौन सा प्रत्यय है? इनमें कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे भाई इसमें ए प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय है। समझ रहे? इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों, ये देखिएगा। उसी प्रकार से देखो ये आपके सामने तम प्रत्यय, तम प्रत्यय, तम में देखो वरिष्ठतम, महानतम, अधिकतम, इन सब में तम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तम प्रत्यय, तम। वरिष्ठ प्लस तम, वरिष्ठतम, महान प्लस तम, महानतम, अधिक प्लस तम, अधिकतम। ये देखो उसी तरीके से देखो यहाँ पर वान, तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करना दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि वो प्रश्न कोई भी उदाहरण दे देगा आपके सामने। ठीक, फिर भी मेन जो बता रहा हूँ कि प्रत्यय ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वान, ये पूछे गए प्रश्न आगे, जैसे गुणवान में कौन सा ये प्रत्यय है? तो गुणवान, धनवान, बलवान, इसमें वान प्रत्यय क्या है? वान। ठीक है। मान में देखो श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, इसमें मान प्रत्यय है। तव में देखो गुरुतव, लघुतव, नृत्यतव, तव प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे बात करें शाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, कौन सा प्रत्यय है? शाली प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखें। तर में देखो श्रेष्ठतर, उच्चतर, कौन सा प्रत्यय है? तर प्रत्यय, तर। न प्रत्यय में देखो बेलन, बंधन, नंदन, इसमें न प्रत्यय है। ये तो आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है बोली, तो बोली, इसमें ई प्रत्यय है। सोची, ई प्रत्यय है। हंसी, ई प्रत्यय है, ई की ध्वनि सुनाई दे रही है। झूला, अप्रत्यय, भूला, अप्रत्यय, खेला, अप्रत्यय। पूछेगा डायरेक्ट कि बताओ झूला में कौन सा प्रत्यय? बताओ ए प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, या ल प्रत्यय है? अब कंफ्यूज हो जाएंगे, अ है, आ है, ला है, ला। तो झुल्ला, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। सॉरी दोस्तों, आ प्रत्यय, आ। ध्यान रखें, इसमें कौन सा प्रत्यय है? झुल्ला, आ। पीछे आके ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसमें आ प्रत्यय है। इसमें आपको ला नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, ला नहीं करना, इसमें आ करना। अन में देखो मोहवन है, रटन है, पठन है। ठीक है, मोहवन, रटन, पठन, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है? न प्रत्यय है, या फिर अन प्रत्यय है, या फिर आपके सामने दे दिया जाएगा आपको जैसे टन प्रत्यय है। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको आपने पढ़ रखा है, तो आप बता देंगे भाई यार इसमें मोहवन, रटन, पठन आ रहा है, जो इसमें न कर देगा, न नहीं करना, इसमें कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। अगर आपने प्रत्यय थोड़ा बहुत देखा है, आपने प्रैक्टिस की है,
तो आसानी से कर पाएंगे आप सभी। नेक्स्ट देखो आगे, जैसे जैसे आहट, यहाँ पर देखो चिकनाहट, चिकनाहट और घबराहट। तो इसमें देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको उदाहरण दे देगा, जैसे कि चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है, इसमें बताओ आप सभी। इसमें हट प्रत्यय है, या फिर आपके सामने दे दिया जाएगा इसमें आहट प्रत्यय है, आहट। या फिर आपके सामने उदाहरण और दे दिया जाएगा, जैसे आहट के अलावा आपको दे दिया जाएगा इसमें ट प्रत्यय है, या फिर इस तरीके से दे दिया जाएगा और भी इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपको करना है हट करे, आहट करे या ट करे, क्या करे इसमें, तो इसमें आपको करना पड़ेगा आहट। चिकनाहट, घबराहट, ठीक है। पालनहार, चाकनहार, इसमें हार प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, हार प्रत्यय है। अक में देखो लेखक, गायक, पाठक, पता चल रहा है इसमें कौन सा प्रत्यय है, पीछे देखो अक की, अक प्रत्यय है, ठीक है। उसी तरीके से देखो इसमें जैसे अन्न, अन्न प्रत्यय भी मोस्ट है, पालन, सोहवन, झाड़न, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, अन्न प्रत्यय है। इमा में देखो इमा प्रत्यय भी, जैसे कालीमा, और भी उदाहरण ले लो लालिमा, ठीक है, लालिमा, इस तरीके से। तो कालीमा, लालिमा, झालिमा, इनमें सब में क्या है, इमा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, इमा प्रत्यय है। तो प्यारे मित्रों, सिर्फ आपको प्रत्यय में यही ध्यान रखना है, मैंने जो आपको बताया है कि जैसे ए जो है, ए अगर शुरुआत में ए और आ जो दे रखा है तो वो किसमें, बड़ा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ई और बड़ी ई और छोटा ऊ, नहीं आपके सामने ई और ए आई ये दे रखा है, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये आपके आई में चेंज हो जाएंगे। ऊ, बड़ा ऊ और ओ और आउ जो दे रखा है वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो आउ में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने जैसे उदाहरण लिया था, समझ रहे मेरी बात दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, बाकी प्रत्यय में तो आपको प्रैक्टिस करना है। उपसर्ग मैंने करवा दी है, ये प्रत्यय था, इसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, 30 रुपये में सीरीज मिलेगी, उसको जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, ओके।